$2000 तक पहुंचने का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट आप क्या समझते हो कि कौन सा फैसला था जिसकी वजह से $2000 तक पहुंचने में कामयाब? इस स्किल्स में आने का। अगर ना आते तो फिर तो मुश्किल ही था ना। तो सोच नहीं लगता था कि ऑनलाइन फील्ड है यार, स्कैम ही होता होगा? भाई की वजह से इस फील्ड में इन हुआ था। सरसला में जो उनको हम पर्सनली जानते भी हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आपके उस बैकग्राउंड ने कोई मोटिवेशन आपके अंदर ज्यादा डाली? सराबित के लेक्चर सुनता था तो मैंने एक वीक में एक हेडर भी नहीं बनाना सीखा। और रात के टाइम होता था, फिर देहात में इंटरनेट नहीं चलता, तो बस वही है कि लेक्चर के दौरान सो गए या फिर लेक्चर पूरा ले लिया। कैसा जर्नी रहा यार, इतने हम्बल जॉब से इतने पैसे माशाल्लाह? बस सर आपकी करम नवाजी है। आप काम करते थे सब्जी मंडी में और फिर मैरिज हॉल में भी जॉब की है, तो वहाँ से $2000 तक पहुँचना। इस फील्ड में मुझे लाने वाले थे मेरे भाई, बड़े भाई जी। वो इस फील्ड क्या में नाम है उनका? उनका नाम है शहजाद अकरम। बाकी पढ़ाई के मेरे कुछ इतने अच्छे मामला थे नहीं, इसलिए फिर डिसीजन यही लिया था कि आई स्किल ज्वाइन करा लेते हैं इसे। अच्छा, ये घबराहट नहीं हुई कि यार मैं मजदूरी कर रहा हूँ, चलो 4 पैसे आ रहे हैं, अब ऑनलाइन फील्ड की तरफ आऊँगा, वो 4 पैसे गए? तो आई स्किल ज्वाइन करने के मैक्सिमम 3 मंथ बाद जो है ना मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। पहली अर्निंग कितनी थी आई स्किल? सॉरी 6000। 3 मंथ वही चला था, उसके बाद फिर से ख़त्म हो गया। कैसा फील होता है अब उस टाइम को याद करके? प्राउड फील होता है। तो वो कैसे माने 6000 रुपए से $2000? जमीन आसमान का फर्क है। रिजल्ट्स उनको मिल रहे थे ना, फिर वो डिपेंड करता है कि आपके पास अगर क्लाइंट्स ज़्यादा हैं तो इनकम भी ज़्यादा जनरेट होती है। अच्छा, इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी? क्योंकि मेरा शुरू से ज़रा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। मैं मैट्रिक के बाद ही छोड़ना चाह रहा था, घर वालों ने करा दिया कि इंटर कर लो, उसके बाद जो दिल करे कर लेना। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ की सर्विसेज तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, आपने ऐसा क्या किया कि यार लोग आपको $2000 देने तक तैयार हो गए? मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, मतलब इतना आएगा। पहले क्लाइंट को रिजल्ट मिला है तो उसने आगे सजेस्ट करना शुरू किया है लोगों को, फिर बस वही रिकमेंडेशन से सिलसिला चलता गया आगे। अच्छा, ऑफ पेज में आप ऐसा क्या करते हो कि जो दूसरे नहीं करते? आप कह रहे हो ना रिजल्ट्स मिलते हैं मेरे क्लाइंट्स को, ऐसा क्या करते हो? वही कर रहा हूँ जो आपने स्ट्रेटजी बताई थी, नांडा स्ट्रेटजी। आई स्किल्स के अलावा जो लोग हैं ना, वो इस चीज़ को जो नहीं करते। एक क्लाइंट को 150 बैकलिंक्स का कितना लेते हो उससे? शुरू में तो नहीं था इतना, लेकिन फिर ये है कि कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो फिर वो क्वालिटी के हिसाब से ना उसके 3 पैकेजेस बना दिए, तो उसको 20, 30 और 40 में जो है ना डिवाइड कर दिया है। पहला सीरियस क्लाइंट कैसे मिला था? बस वो उसका भी आई थिंक स्ट्रगलिंग फेज था। तो सीरियस जो है ना, जो चलने वाले थे, जो लगभग 2-2.5 साल से मेरे साथ परमानेंट चल रहे हैं, तो वो वहीं के थे। ऐसे क्या फ़र्क नज़र आता है उस लाइफ में और इस लाइफ में? नहीं, फ़र्क तो खैर देखने वालों को भी नज़र आता है। रीजंस क्या बनती हैं जो लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं, आई स्किल्स में भी आते हैं, स्टिल कुछ नहीं कर पाते? सर ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, कि अगर आप खुद किसी को पकड़ के कामयाब नहीं कर सकते, अगर वो खुद नहीं होना चाहता। दूसरा, इसके अलावा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो जो वक्त गुजरता जाता है, आपके अंदर मेच्योरिटी क्या चीज़ लाती है आपके ख्याल में? पैसे से मेरे ख्याल से मेच्योरिटी नहीं आती। काफ़ी सारे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन मेच्योर नहीं है वो। ये आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। जो अभी स्टार्ट ले रहे हैं, इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं, उनको क्या ऐसा पैगाम मैसेज देना चाहोगे कि वो लोग भी आपकी तरह कामयाब हो जाए? मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मेरा यही है कि आप अगर शुरू में ही किसी को अच्छा काम करके देते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, यानी कि अपने क्लाइंट के साथ मुखलिस रहना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नांडला। मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज। शहबाज का ताल्लुक शुजाबाद से है, मुल्तान के करीब एक छोटा शहर है, और ये सब्जी मंडी में जो हॉकर होते हैं उसका काम किया करते थे। एक हॉकर थे, उससे पहले शादी हॉल में एज अ वेटर या एज अ वर्कर काम किया करते थे। वहां से इन्होंने ज्वाइन किया आई स्किल्स बैच 9, एंड नाउ ही इज मेकिंग $2000 ऑलमोस्ट पर मंथ, और सर्विसेज देते हैं ये नांडला स्ट्रेटजी की, दैट इज एन ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजी, और सिर्फ बैकलिंक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करके ये माशाल्लाह 5 लाख रुपए से ज्यादा का पर मंथ रेवेन्यू जनरेट करे। 15 लोग इनके अंडर काम करते हैं, और इनके जो क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान से हैं ज्यादा, गिलगित से, टू बी एग्जैक्ट गीजर वैली से। मेरी बड़ी फेवरेट जगह है वैसे। मैं किसी टाइम पे गया था और मैंने इनसे पूछा कि वहाँ तो सिग्नल ही नहीं आते, तो बता रहे हैं कि वहाँ अब भी नहीं आते, वो लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। खैर से शहबाज, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। कैसा जर्नी रहा यार, इतने हम्बल जॉब से इतने पैसे माशाल्लाह? बस सर आपकी करम नवाजी है। कैसा फील होता है अब उस टाइम को याद करके? प्राउड फील होता है।
शहबाज भाई, आप काम करते थे सब्जी मंडी में और फिर मैरिज हॉल में भी जॉब की है, तो वहाँ से $2000 तक पहुँचना ट्रांसफॉर्मेशन है ना। वहाँ तो कोई ऐसी टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती, एक स्पेसिफिक काम है वही आपने करते रहना है। वहाँ से इस तरफ कैसे आना हुआ? इस फील्ड में मुझे लाने वाले थे मेरे भाई, बड़े भाई। जी। वो इस फील्ड क्या में नाम है उनका? उनका नाम है शहजाद अकरम, ओके। लाड़ में रहते हैं, सर असलम। जी जी जी, बहुत अच्छा जानता हूँ, इज अ गुड गाय माशाल्लाह। हाँ, वो उनसे सीखे थे, तो वो ऑलरेडी इस फील्ड में इन थे। बाकी पढ़ाई के मेरे कुछ इतने अच्छे मामला थे नहीं, इसलिए फिर डिसीजन यही लिया था कि आई स्किल ज्वाइन करा लेते हैं इसे। सब्जी मंडी में किस तरह की जॉब करते थे? मैं मजदूरी करता था। और फिर वो छोड़ के शादी हाल क्यों गए? नहीं, शादी हाल में पहले काम करता था, उससे पहले वो मैट्रिक से स्टार्ट किया था, यानी कि स्कूल टाइम के बाद फिर उधर शादी हाल में जाता था, तो वहाँ रात के 2-3 बजे वापस घर आना। वो छोड़ के सब्जी मंडी में वो फिर जब कॉलेज ज्वाइन किया था तो उसमें फिर कोरोना के डेज में जो है ना छुट्टियाँ चल रही थी शादी हॉल्स की, तो इसलिए फिर मंडी वाली साइड पे आया था मैं। अच्छा, ये घबराहट नहीं हुई कि यार मैं मजदूरी कर रहा हूँ, चलो 4 पैसे आ रहे हैं, अब ऑनलाइन फील्ड की तरफ आऊँगा, वो 4 पैसे गए? बस भाई मेरे ऑलरेडी इस फील्ड में थे, तो वो अच्छा अर्न कर रहे थे माशाल्लाह, तो उनको नजर आ गया था कि इस फील्ड में कुछ ना कुछ है। तो आई स्किल्स ज्वाइन करने के मैक्सिमम 3 मंथ बाद जो है ना मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। सिर्फ 3 महीने बाद? नहीं, वो इसमें नहीं सीखा था, वैसे ही इस फील्ड में जब इन होते हैं तो फिर इधर उधर की चीज़ें भी देखने लगते हैं ना। ठीक है। तो वो उन्हीं के क्लाइंट थे, भाई के, चाइना के थे वो, और उन्होंने अली बाबा पे एज अ वर्चुअल मैनेजर, यानी कि मैं उनका वर्चुअल असिस्टेंट, उनका स्टोर वगैरह मैनेज करता था और लिस्टिंग करना, तो उन्होंने सिखाया भी है। फिर उसके बाद काम भी वो पे भी करते थे, तो फिर आइडिया हो गया कि अगर इस चीज़ में है तो फिर जो मैं सीख रहा हूँ उसमें भी तो अच्छा खासा पोटेंशियल होना चाहिए ना। ऑफ पेज मैंने जो है ना कोर्स ख़त्म होने के 6 से 7 मंथ बाद स्टार्ट की थी। 6 महीने का उनसे चाइना वालों से कॉन्टैक्ट था, वो ख़त्म होने के बाद स्टार्ट की थी। आई स्किल्स में ही पहला क्लाइंट मिला था मुझे। पहली अर्निंग कितनी थी आई स्किल्स वाली? 6,000 रुपए जी। तो उसके बाद कोई मंथली? 3 मंथ वही चला था, उसके बाद फिर से ख़त्म हो गया। नहीं, 6,000 महीना? वो मंथली 110 बैकलिंक बना के देने होते, यानी 100-110 इतने बैकलिंक्स 6,000 में बना के देता था उस टाइम। तो वो कोई 3 महीने चला था, उसके बाद वो भी ये खत्म। ख्याल नहीं आया कि यार इससे तो मजदूरी चंगी थी वो जो मैं कर रहा था वहाँ? नहीं, लेकिन उसमें थकावट ज़्यादा होती है ना जी। यहाँ बैठ के काम करना है। लेकिन उस टाइम इतना आइडिया नहीं था ना, ऑफ पेज पे इतनी ग्रिप भी नहीं थी। फिर वक्त के साथ साथ जो है ना ग्रिप भी अच्छी हो गई। फिर आपका ऑफ पेज में तो यही होता है ना, काम अपने बाद में करना होता है। पहले शुरू में आई स्किल में, लेकिन यहाँ पे जो है ना वही 6-7-8 हज़ार 10 हज़ार पे करते थे, तो उससे फिर गुजारा नहीं चलता था। बस ऐसे रैंडम स्क्रॉल, लोगों की पोस्ट के नीचे कमेंट करना, उनके इनबॉक्सेस में जाना। रैंडम ही किसी का मैसेज आया था, खुद किसी ने आउटरीच किया था, वो पहला क्लाइंट था गिलगित का, तो उसने भी मुझे फर्स्ट टाइम कोई 6,000 ही पे किया था। 3 मंथ बाद उसके अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, तो उसने जो है ना 20-22 हज़ार पर मंथ पे करना स्टार्ट कर दिया। पहले उसकी एक वेबसाइट थी जिस पे मैं काम करता था, फिर काफ़ी सारी उसने दी, तो वो इनकम भी उसी हिसाब से डबल हो गई। फिर बाकी उसने अपने दोस्तों को जो इर्द गिर्द के होते हैं उनको सजेस्ट किया, तो उसके बाद फिर कभी नया क्लाइंट ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, उन्हीं के साथ काम करते रहो? यानी आई स्किल्स में 3 महीने काम करने के बाद मैं उधर ही शिफ्ट हो गया, फिर उन्हीं के साथ कर रहा हूँ परमानेंट। तो वो कैसे माने 6,000 रुपए से $2,000? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रिजल्ट्स उनको मिल रहे थे ना, फिर वो डिपेंड करता है कि आपके पास अगर क्लाइंट्स ज़्यादा हैं तो इनकम भी ज़्यादा जनरेट होती है। शुरू में मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद करूँ, लेकिन जब मेरे पास वहाँ कम से कम 50 से ज़्यादा पर्सन हुए तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपनी टीम बनाई, अपनी सिस्टर को भी इसी फील्ड में लेके आया हूँ, उनको मैंने खुद सिखाई है ऑफ पेज। अच्छा, तो वो भी मेरा काम करती हैं। बाकी इसके अलावा फैमिली में भी कुछ लोगों को सिखाया है, तो वो भी यही काम करते हैं, यानी कि उनको मैं खुद काम देता हूँ, वो मेरा ही काम करते होते हैं। तो इस तरह से फिर ज़्यादा से ज़्यादा काम मैनेज भी हो जाता है और क्लाइंट्स को रिजल्ट भी मिल रहे हैं, तो ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी? जी, इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई छोड़, क्योंकि मेरा शुरू से ज़रा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। मैं मैट्रिक के बाद ही छोड़ना चाह रहा था। फिर इंटर क्यों किया था? वो बस घर वालों ने करा दिया कि इंटर कर लो, उसके बाद जो दिल करे कर लेना। आई स्किल से पहले वाली लाइफ, वो जो एक समझ लोगे एक जर्नी था, कैसी थी वो? मुश्किल ही था, इससे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसमें ये है कि स्ट्रगलिंग फेज था, मेहनत करनी पड़ती थी। सुबह जो है ना घर के काम काज, वहाँ देहात में जानवर भी रखे हुए थे ना, तो उनके काम भी खुद करने पड़ते थे। नहीं, ये सब्जी मंडी मुल्तान वाली या उधर ही? शुजाबाद से डेली मुल्तान आता था सुबह 3 बजे। सुबह 3
3 बजे घर के काम करके? नहीं, फिर उस टाइम तो खैर घर के काम नहीं करने थे, लेकिन मंडी का टाइम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग होती। 3-4 बजे मैं शाम को वापस घर भी पहुंच जाता था, तो काम काज ख़त्म करके बाकी जो उस टाइम का करना होता था वो फिर सुबह का शाम को ही कर लिया। वैसे क्या फ़र्क नज़र आता है उस लाइफ में और इस लाइफ में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे ना उस तरह वाली भी। नहीं, फ़र्क तो खैर देखने वालों को भी नज़र आता है। अच्छा, ये बताओ कि कोर्स के दौरान जो 20,000 वाली जॉब थी वो गिलगित वाला क्लाइंट ही था या? नहीं, वो चाइना के क्लाइंट थे। वो दरअसल मेरे अपने भी नहीं थे जी, वो मेरे भाई के क्लाइंट्स थे। तो वो उनके साथ काम कर रहे थे उनकी वेबसाइट्स पे। वो मैन्युफैक्चरर थे, यानी कि ये मशीन्स वगैरह बनाना, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उन्हीं का फिर मैं जो है ना स्टोर मैनेज करता था बस। इतना कम पे करते थे? $60-70 बनता है? वो थे पाकिस्तान के, लेकिन वो चाइना में शिफ्ट हुए पड़े थे ना, इस वजह से तो PKR में ही पे करते थे मुझे। अच्छा, ऑफ पेज SEO की सर्विसेज तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, आपने ऐसा क्या किया कि यार लोग आपको $2,000 देने तक तैयार हो गए? बस वही, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था मतलब इतना आएगा। पहले क्लाइंट को रिजल्ट मिला है तो उसने आगे सजेस्ट करना शुरू किया है लोगों को, फिर बस वही रिकमेंडेशन से सिलसिला चलता गया आगे। माशाल्लाह से वहाँ 300 प्लस जो है ना मैं लोगों को जानता हूँ पर्सनली। सारे गिलगित की है? गिलगित की भी नहीं है, सिर्फ एक उनका डिस्ट्रिक्ट है गीजर गाकोच, वहाँ के हैं सारे। यार गीजर में तो जब मैं गया था तो वहाँ सिग्नल तक नहीं आते थे, और अभी नहीं, सिग्नल तो खैर अभी भी नहीं आते। अच्छा? पिंडी वाली साइड पे आके काम करते हैं, बस उनका उनसे यही मिलना होता है। चाहिए यार, वो भी इंस्पायरेशन ही होंगे माशाल्लाह ना। अभी रिसेंट कुछ लड़के आए थे इधर, मेरे ऑफिस में ही रह के गए हैं, कुछ दिन पहले ही वापस गए हैं वो। $2,000 तक पहुंचने का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट आप क्या समझते हो कि कौन सा फैसला था जिसकी वजह से $2,000 तक पहुंचने में कामयाब? हाई स्किल्स में आने का। अगर ना आते तो फिर तो मुश्किल ही था ना। एक सीरियस सवाल, आपके हिसाब से जो हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो क्या उन्हें ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है? मैं अगर मिडिल क्लास का बंदा हूँ और मैं एक ऊपर वाली लॉट में जाके बैठूंगा, अपने आप को उनमें शामिल कराने में बड़ा टाइम लगेगा, तो क्या इसमें वाकई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी अगर आप किसी फील्ड को ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम वहाँ आप जैसे ही लोग होते हैं, वो नीचे से ऊपर आए होते हैं, तो अगर जो समझने वाला होता है वो इस चीज़ को बेहतर समझता है। मेरे ख्याल से इस फील्ड में मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी बैठे हैं वो इज्जत मिली है। अच्छा, आपको लगता है कि आपके उस बैकग्राउंड ने कोई मोटिवेशन आपके अंदर ज्यादा डाली? मोटिवेशन तो थी, इस वाले मामले से जान छुड़वा के निकलना था उस बैकग्राउंड से, तो इस वजह से फिर शुरू में समझ आती थी वैसे? नहीं, कुछ भी नहीं आता था। मैं सराबित के लेक्चर सुनता था, तो मैंने एक वीक में एक हेडर भी नहीं बनाना सीखा। अच्छा। और रात के टाइम होता था, फिर देहात में इंटरनेट नहीं चलता, तो बस वही है कि लेक्चर के दौरान सो गए या फिर लेक्चर पूरा ले लिया। तो रिकॉर्डिंग्स देखते थे? नहीं, रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखी जाती। सिर्फ ऑफ पेज के लेक्चर लेंगे जी। बाकी चीज़ें फिर जैसे इस फील्ड में इन हुआ हूँ तो ऑन पेज भी खुद ब खुद आ गई है। इसके अलावा टेक्निकल इश्यूज वेबसाइट के फाइंड करना, अब सोल्व करना तो अगर वो प्रॉपर सीखा जाए तभी आता है ना। अच्छा, ऑफ पेज में आप ऐसा क्या करते हो कि जो दूसरे नहीं करते? आप कह रहे हो ना रिजल्ट्स मिलते हैं मेरे क्लाइंट्स को, ऐसा क्या करते हो? सर मैं वही कर रहा हूँ जो आपने स्ट्रेटजी बताई थी, नांडा स्ट्रेटजी। अभी वो आई स्किल्स के अलावा जो लोग हैं ना वो इस चीज़ को जो नहीं करते, अभी फिर इसको भी डिफरेंट तरीके से बनाने के होते हैं कि भाई अगर आप डायरेक्ट अगर आप थ्रेड वगैरह क्रिएट करते हैं तो वो इरेलीवेंट हो तो डिलीट कर देते हैं या फिर अकाउंट्स वगैरह बैन हो जाते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े कॉम्पिटिटर जो होते हैं, अगर आपकी कोई नीचे है उसके 10 से 12 कॉम्पिटिटर को आप HRF में डाल के उनके जो यूज़र जनरेटेड होते हैं बैकलिंक, कैसे डिसाइड करते हो कि इस जगह पे बैकलिंक्स नहीं बनाना, इस जगह पे बनाना है? शुरू में करना पड़ता था डिसाइड, अब तो जिन पे मैं बना चुका हूँ उनको तो देख के पता लग जाता है कि इस जगह पे इसका बैकलिंक बनेगा। कैसे डिसाइड करते हो? लेट्स सपोज माइंड में क्या चल रहा होता है कि OBL स्कोर उसका देखना है? जब डाटा एक्सपोर्ट करते हैं ना तो वहीं पे फिल्टर लगा कि मैक्सिमम 50 OBL, तो उसी हिसाब से Ahref से एक्सपोर्ट करते हो? उसी हिसाब से एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि बाद में उसका मसला नहीं होता, अगर आपको OBL चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जिसका DR अच्छा होता है उसका DA भी अच्छा ही होना है, तो वो बनाने से पहले उसका DA और स्पैम स्कोर वगैरह चेक कर लिया। इसके अलावा ट्रैफिक वगैरह जो वो यानी कि फ़िल्टर आउट करके आपको जो है ना 1,00,000 से 1.5 लाख बैकलिंक्स में से आपके पास कोई 200 काम के बचते होंगे, कोई बनाते हैं तो रिजल्ट्स मिलते हैं। खुद बनाते हो या टाइम? नहीं, मैं हर वेबसाइट पे सिर्फ मंथ में 150 बैकलिंक बनाता हूँ डेली के, यानी कि एक क्लाइंट के सिर्फ 5, तो मैक्सिमम मैं 150 में से बचते कितने हैं? मैक्सिमम बच जाते हैं। जो रिमूव होते हैं वो उनको रिप्लेस करके देते हैं, यानी कि गारंटी होती है हमारी। वैसे रिमूव नहीं होते अक्सर औकात, लेकिन अगर हो भी जाते हैं तो उनको रिप्लेस करके। एक क्लाइंट को 150 बैकलिंक्स का कितना लेते हो उससे, एक क्लाइंट? शुरू में तो नहीं था इतना, लेकिन फिर ये है कि कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो फिर वो क्वालिटी के हिसाब से ना उसके 3 पैकेजेस बना दिए, तो उसको
20, 30 और 40 में जो है ना डिवाइड कर दिया है। 20 लिंक्स में या 20,000? नहीं, 20,000 में। 20,000 में 150, 30,000 में भी 150 और 40,000 में जो है ना सिर्फ 100 बैकलिंक्स। पैसे बढ़ते जाएंगे, लिंक्स कम होते जाएंगे? नहीं, वो उसमें क्वालिटी बढ़ती आ जाएगी जी। 40,000 में मैं सिर्फ नांडला स्ट्रेटेजी के जो बैकलिंक होते हैं वही बना के देता हूँ, बाकी उसमें और कोई नहीं होते। और वो रिजल्ट्स दे रहे हैं उनको? जी अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो इसी वजह से वो टिके हुए हैं। रिटेन किया हुआ है जी। पहला सीरियस क्लाइंट कैसे मिला था? बस वो उसका भी आई थिंक स्ट्रगलिंग फेज था, तो वो भी इस फील्ड में जो है ना आइस्किल्स का था या बाहर का था? नहीं, वो वही था गिलगित का। यानी कि मेरा जो है ना टर्निंग पॉइंट वहीं से स्टार्ट हुआ था। उससे पहले जो है ना वो कोई आता था 1 मंथ के लिए आना, या फिर 15 दिन में काम ख़त्म करा के उसके बाद कभी किसी ने मैसेज भी नहीं किया। तो सीरियस जो है ना जो चलने वाले थे, जो लगभग 2-2.5 साल से मेरे साथ परमानेंट चल रहे हैं, तो वो वहीं के थे। मतलब अगर हम फेलियर के असबाब देखें कि रीजंस क्या बनती हैं, जो लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं, आइस्किल्स में भी आते हैं, स्टिल कुछ नहीं कर पाते, क्या आपको लगता है उन्होंने वो वाली जो स्ट्रगलिंग फेज है, वो जो एक भूख है, वो जो एक अंदर की मोटिवेशन है, वो नहीं देखी होती तभी फेल होते हैं? सर ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, कि अगर आप खुद किसी को पकड़ के कामयाब नहीं कर सकते, अगर वो खुद नहीं होना चाहता। दूसरा, इसके अलावा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर आप बैठो कि जी रिज़्क अल्लाह ने देना है और आप खुद कुछ ना करो, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। कोशिश तो खैर सबको करनी पड़ती है, अगर कोशिश करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स 100% मिलते हैं। अच्छा, आपने अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए ऐसा क्या किया कि लोग आप पे ट्रस्ट करने लगे कि यार इससे काम करवाएंगे? मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते थे शुरू से वो, क्योंकि जो रेकमेंडेशन से आता है ना, तो उन्हें पता होता है जो रेकमेंड कर रहा है उसको ट्रस्ट है, वो ऑलरेडी काम करा चुका है। तो इस वजह से जो है ना मेरा उधर अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। अब तो खैर यानी कि इतना है कि उनको नाम भी पता है सबको, तो वो डायरेक्ट भी अगर मैसेज करते हैं तो कोई उनको रिजल्ट्स दिखाने की या फिर कोई भी चीज़ भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट वो वेबसाइट भेजते हैं, प्राइस पूछते हैं, डील करते हैं और ख़त्म। यानी कि 5 से 7 मिनट में एक डील क्रैक हो जाती है मेरी। क्योंकि वो जिस रेफरल से आए होते हैं उनको ऑलरेडी ट्रस्ट होता है ना? जी, अब तो खैर 3 साल हो गए ना, तो मैं वहाँ 2-4 बार गया हुआ भी हूँ, फिर ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। तो अब अगर किसी से वो नंबर भी लेते हैं ना, वो रेकमेंड नहीं भी करता, तो भी वो यही करते हैं कि डायरेक्ट आके अपनी वेबसाइट भेजते हैं, उसको एनालाइज करके उन्हें बता दिया कि ये चीज़ ज़रूरी है। बाकी छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होते हैं वो खुद सेट करते हैं उस चीज़ को। बाकी उन्हें प्राइसेस बताता हूँ, वो उसमें से चूज़ करके अपने हिसाब से अपने बजट के मुताबिक डील करते हैं। इसके अलावा अपनी वेबसाइट से नीचे रेट्स वगैरह और गेस्ट पोस्ट वो भी मैं उन्हें खुद ही देता हूँ। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वक्त गुजरता जाता है, आपके अंदर मेच्योरिटी क्या चीज़ लाती है आपके ख्याल में? ज़्यादा लोगों से बात करना, ज़्यादा क्लाइंट्स हो जाना, ज़्यादा पैसा कमाना, या स्किल इंप्रूव होना? कौन सी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करती है? ज़्यादा लोगों के साथ जो है ना काम करना, और इसके अलावा एक्सपोजर। पैसे से मेरे ख्याल से मेच्योरिटी नहीं आती। काफ़ी सारे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन मेच्योर नहीं है वो। ये आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई ऐसा फेज देख के आए हो जिसमें आपको लगता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपके अंदर मेच्योरिटी डेवलप जब होती स्टार्ट है। किया था उसको नहीं लगता था कि ऑनलाइन फील्ड है यार, स्कैम ही होता होगा? ये भाई की वजह से एतबार पक्का हो गया? भाई की वजह से इस फील्ड में इन हुआ था। वो सरसला में जो उनको हम पर्सनली जानते भी हैं, उनके भाई हमारे समझ लें फैमिली डॉक्टर हैं, तो आना जाना लगा रहता है। तो असलम ने बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह। वो वकास मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, उसके स्टूडेंट हैं, और वो शुरू से बड़ा मेहनती है और बहुत सारी चीज़ों में उसने ये मानने की अपने बात आप है को कि मनवाया है माशाल्लाह। जी बेशक, और मेरा बहुत फेवरेट बंदा है वो। हाँ मैं अल्लाह देखता ताला रहता उसको हूँ मजीद comments कामयाबी दे। वगैरह। आमीन। मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद हैं। अच्छा, आखिर में जो अभी स्टार्ट ले रहे हैं, इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं, उनको क्या ऐसा पैगाम मैसेज देना चाहोगे कि वो लोग भी आपकी तरह कामयाब हो जाए? मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मेरा यही है कि आप अगर शुरू में ही किसी को अच्छा काम करके देते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, यानी कि अपने क्लाइंट के साथ मुखलिस रहना है। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं, क्योंकि बैकलिंक जो है ना ये ड्राई सब्जेक्ट है। अब टूल से भी अगर बना ले, अगर किसी को ऑफ पेज की समझ नहीं आती, वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, तो उसको आप अगर टूल से बना के दे देते हैं तो वो फिर भी आपको पे करेगा। हाँ, लेकिन आप वही बात है ना कि अगर किसी से शुरू में ज़्यादा पैसे लेंगे और उसको काम अच्छा नहीं करके देंगे, तो वो 1 मंथ ही चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ। अगर उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो उसने जाना है। तो इससे बेहतर है कि पहले आप रिजल्ट्स दें, उसके बाद अपनी प्राइस बढ़ाएं। तो रिजल्ट्स ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर अच्छा काम करके देंगे तो 100% रिजल्ट मिलते हैं। चले जी, ये थे शहबाज भाई, और उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।